तो गाइस एक बहुत ही अजीब कंट्री की कहानी सुनो जहाँ पर सब लड़कियों के पीछे एक शार्प कांटे के टाइप का कुछ होता है। और यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि जो कोई भी लड़का किसी अनमैरिड लड़की के उस पाइप को टच कर लेता है तो वो उसके हस्बैंड बन जाता है। तो एक दिन हमारे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम जैक होता है वो नोटिस करता है कि उसके ठीक पास ही में एक लड़की काउच पर रेस्ट कर रही थी और उसके कमर के साइड पे ही कुछ नुकीला स्पाइक टाइप का दिख रहा था। तो हमारे मासूम से दिखने वाले जैक या एमसी जो भी बोलो उसे लगा कि शायद उसे किसी पेन से चोट लगा है। हेल्प करने के इंटेंशन लेकर जैसे ही हमारे एमसी ने उसे टच किया वूम इंस्टेंटली हमारा जैक एक अननोन वर्ल्ड में पहुंच गया और वहां का नज़ारा देखकर वो एकदम ही स्पीचलेस हो गया। ऑब्वियसली जो लड़की सोई हुई थी जिसका नाम लिसा था, शायद मैं बताना भूल गया, उस लड़की ने हमारे जैक या मेन प्रोटैगनिस्ट एमसी को तुरंत ही नोटिस किया और तुरंत रियलिटी में वापस लाया। जैक तभी भी उस इल्यूजन में खोया हुआ था। तो हमारे एमसी को थोड़ी पता था इस जगह का रूल ऐसा है, तो लिसा उसे बिना परमिशन के उसे टच करने पर डांट रही। उस टाइम जैक तो पूरा कंफ्यूज था। उसने एक्सप्लेन किया कि वो सिर्फ हेल्प कर रहा था। तो लिसा समझ गई कि हमारे प्रोटैगनिस्ट जैक का इंटेंशन खराब नहीं था, बट उस कंट्री का रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। स्पाइक टच किया तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा रूल हमारे इंडिया में तो नहीं है, होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नल्ला बेरोजगार लोग रहते हैं। जो भी हो, जैक ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि वो कहाँ से है और वो शॉक रह गया ये जानकर कि लिसा एक मीटियोर ट्राइब की प्रिंसेस है। और ये मीटियोर ट्राइब क्या है, कोई प्लेस का नाम होगा शायद। दिस टाइम लिसा का प्लान तो नहीं था कि वो किसी स्ट्रेंजर से तुरंत शादी करे, इसलिए उसने सोचा कि पहले डेट पर चलते हैं। ये सुनकर कि एक अनजान लड़की के साथ उसे डेट पर जाना होगा, हमारा प्रोटैगनिस्ट तो पैनिक में आ गया। उसके फादर के डेथ के बाद से वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ ही उसने कॉमिक बनाना चालू किया और उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहा था। उस टाइम जब उसके 2 असिस्टेंट ने सडन क्वाइट कर दिया, वो डेडलाइन पर मेन्यू स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं कर पाया। लकीली एक फ्रेंड ने उसे लिसा जैसे टैलेंटेड असिस्टेंट ढूंढ कर दिया। बिना हेजिटेशन के जैक उस लोकेशन पर पहुंचा, बट वहां लिसा की ब्यूटी और पर्सनैलिटी देखकर वो थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो गया। जब लिसा ने अपना इंट्रो दिया तब जैक को रियलिटी का एहसास हुआ और वो डेडलाइन पास होने की वजह से उसके पास लिसा को काम पे रखने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा।